हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं लॉजिकल लर्निंग। आज डेट कितनी है? 3 जुलाई। और 3 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर हो सकते थे मैं सब इस वीडियो में लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। तो इसका बी वाला आंसर करेक्ट है। तो जैसे ही अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि खेल पत्रकार दिवस या फिर इससे रिलेटेड और भी कोई दिवस हो वो कब मनाया जाता है, तो अपन के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये खेल पत्रकार दिवस ये होता क्या है, इसमें क्या है, खेल को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर खेल में बढ़ावा देने के लिए जो खेल पत्रकार रहते हैं उनकी सेवाओं को चिन्हित करने के लिए खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। और दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि जितने भी दिवस आते हैं जैसे कि आज अपनी 3 जुलाई है, 2 जुलाई को खेल पत्रकार दिवस हो गया, 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया गया था, नेशनल चार्टेड अकाउंट डे भी 1 जुलाई को मनाया गया था। आप क्या करा करो, एक पेज पर पूरे डे लिख लिया करो, क्योंकि आने वाले पेपरों में ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं कि हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? इमरान ख्वाजा को। किसे दिया गया है? इमरान ख्वाजा को। इमरान ख्वाजा को क्या बना? आईसीसी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मनु शाहानी। ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ये फर्स्ट वाले थे, इसके पहले बने हुए थे, लेकिन अब इन्हें इस्तीफा दे दिया है। और अभी प्रेजेंट में कौन बन गए अध्यक्ष? इमरान ख्वाजा, है ना। यहाँ से बी वाला ऑप्शन क्लियर है। और अब आईसीसी की बात आती है तो अपन के लिए मालूम होना चाहिए कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? प्रेजेंट टाइम पे इसके चीफ कौन बन गए हैं? अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इमरान ख्वाजा। इसके पहले कौन थे? मनु शाहानी। और आईसीसी की फुल फॉर्म अपन के लिए मालूम होना चाहिए, जो बहुत बार पेपरों में पूछ ली जाती है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इतने क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने। तो इसके बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें क्या हुआ है, किसानों के लिए बैंकिंग योजना या फिर उनकी खेती से रिलेटेड जितने भी योजना हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया है एचडीएफसी बैंक ने। उस ऐप के द्वारा आप अपनी खेती की रिलेटेड योजनाएं और अपनी बैंक की कैसे और अपने पूरे अकाउंट की जानकारी भी आप इस ऐप से कर सकते हैं। और एचडीएफसी की बात आती है तो एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। और मैं आपसे दोस्तों बार बार बोलता हूँ कि ज़्यादा यदि आपके लिए मालूम ना हो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और 3 ऑप्शन दिए या 3 में से कोई एक ऑप्शन दिया हो, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलोर, तो आप कोई भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि अपने भारत के ज़्यादा हेडक्वार्टर इन 3 जगहों पर ही बने हुए हैं। और फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका फोर्थ वाले का आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य। ये कौन है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं, मतलब आईओसी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? श्रीकांत माधव बन गए हैं। अब क्या है इसका? इंडियन ऑयल कारपोरेशन के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में आईटीएमसी के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? संजय द्विवेदी। ये कौन बने हैं? आईएमसी के नए महानिर्देशक बन गए हैं। और यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बीच में, आईआईएमसी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ से ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए। और अपना 6 वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 6 वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में विजडन भारत द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? रविंद्र जडेजा को। ये अपने इंडिया के हैं और अपनी इंडिया टीम के बहुत अच्छे स्पिनर हैं। कौन है? रविंद्र जडेजा। और अपने भारत के 21वीं सदी के ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गए हैं। इनका नाम क्या है? रविंद्र जडेजा। यहाँ से अपने 6 क्वेश्चन हो जाते हैं क्लियर, और अपने लिए आंसर भी पूरे क्लियर हो जाने चाहिए। और आपके लिए मेरी वीडियो से जो भी सहायता मिलती है आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए।
और 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है? तो किसने की है? उड़ीसा ने। किसने की है? उड़ीसा ने इसकी शुरुआत की हुई है। अब यहाँ से क्या है ये पहल, वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण, ये क्या है? इसमें क्या हुआ है उड़ीसा में, वहाँ पर एक योजना चली है कि हर व्यक्ति को उनके मनपसंद का एक पौधा 1 रुपये में दिया जाएगा, उनके लिए वो लगाना है। मतलब वृक्षारोपण के माध्यम से क्या बढ़ा रहे हैं? हरित आवरण बढ़ा रहे हैं। और इस मतलब ये पहल की शुरुआत कर दी। और इस पहल का नाम क्या है? शब-ए-बुझ। क्या है? शब-बुझा। इस पहल का नाम क्या है? शब-ए-बुझ पहल। इसमें क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बात यहाँ पर उड़ीसा की आ रही थी। उड़ीसा की राजधानी अपन के लिए मालूम होना चाहिए। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा को पहले अपन क्या नाम से जानते थे? कलिंग। बहुत बार पेपरों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कलिंग किस राज्य को बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। अब उड़ीसा की बात आती है तो कुछ दिन पहले ही यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के चीफ कौन बने हैं? मोहम्मद रफ़ीक। कौन बने हैं? मोहम्मद रफ़ीक। और यहाँ पर 2 पहल और पहले ही चलाई गई थी। कौन सी? मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी यहाँ पर चलाई गई थी। और यहाँ पर कौन से नेशनल पार्क के पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है कोई भी राज्य के पार्क के बारे में। तो यहाँ पर कौन से हैं उड़ीसा में? सतकोरिया टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और शिम्पाली पाल नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये 7 क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाते हैं। और 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? इंद्रमणि पांडे को। इंद्रमणि पांडे को क्या हुआ है? जिनेवा में भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। अब बात यहाँ पर जिनेवा की आती है तो जिनेवा में एक हेडक्वार्टर है। वहाँ पर एक काय का हेडक्वार्टर है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। अपने यहाँ से 8 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। और आपके लिए मेरी वीडियोस जो भी सहायता मिलती है, जितनी भी मेरी हेल्पफुल वीडियो लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं आपसे एवरीडे बोलता हूँ कि आप उठने से पहले आप सोच लीजिए कि मेरे लिए ये चीज़ अचीव करनी है। पूरे दिन उस गोल को अचीव करने में लगा दीजिए आपके दिन, और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। अपन 9वें क्वेश्चन में चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-संग्रहालय का उद्घाटन किया है? किसने किया है? उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने ई-संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब अपन ने पढ़ा है क्वेश्चन तो आपके मन में एक बात आ गई होगी, ई-संग्रहालय ये होता क्या है? ई-संग्रहालय यानी कि भारत के जितने विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं उनकी जो बुक्स रहती हैं अलग अलग, विद्यार्थी को अलग अलग लाइब्रेरियों में जाना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड में एक ई-संग्रहालय चला गया है। मतलब विद्यालय और कॉलेजों की पुस्तक एक ही कॉलेजों में एक ही लाइब्रेरी में मिल जाएंगी, इसलिए ई-संग्रहालय चलाया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? क्या है? देहरादून। क्या है? देहरादून। और अपन की जो मालूम है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए एक ऐप यहाँ पर नया पोर्टल चलाया गया था। इसमें क्या कोरोना वायरस में जो भी जानकारी रहती है, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, आजकल बहुत ज़्यादा फेक खबर बना देते हैं। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में एक पोर्टल चलाया गया था, उससे बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती थी। अब यहाँ पर एक ही चलाई गई थी, क्या है? बेरोजगारी युवाओं के लिए होप पोर्टल भी कहाँ पर चलाया गया? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में एक चीज़ और है, वो क्या है? मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि फूलों की घाटी। क्या है? फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी जैसे ही सुनते हैं तो मन में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि शांत घाटी। तो ये शांत घाटी कहाँ पर है? अपनी केरल में। कहाँ पर है? केरल में। क्या है? शांत घाटी। और अपनी ये फूलों घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और अपना 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है कि हाल ही में फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष ने 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8%। क्या है? 8%। फिंच रेटिंग ने पहले तो भारत की जीडीपी कितनी बता दी थी? 9.5% बता दी थी। लेकिन अब ये गलत हो गया है, कोरोना वायरस के चलते इसकी अपने भारत की जीडीपी घट गई और कहाँ पर आ गई है? 8%
परसेंट पे। आज के अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, और आपको मेरी वीडियो से जो भी हेल्पफुल लगी हो, जो भी सहायता मिलती हो, और मैं आशा करता हूँ आपके लिए पक्का मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी आपके लिए फ्यूचर के लिए। तो आप एवरीडे सवेरे मॉर्निंग उठ के मेरी वीडियो देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और थैंक यू सो मच आपका कीमती टाइम देने के लिए। और आप अपनी लाइफ में एक गोल सेट कर लीजिए, उसको पाने के लिए आप यदि खुद के लिए पूरा तरीके से खुद को अर्पण कर दीजिए, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। मैं आपके लिए भी भगवान से दुआ करता हूँ, और आपके लिए मेरी वीडियो जो भी सहायता मिली है आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।